ओके बेटा, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का हम फर्स्ट जो फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है बेटा, इसका एक रूल होता है नियम बनाने का, हाउ टू फॉर्म दैट सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो कोई भी सेंटेंस को बनाते समय एज यू ऑल नो कि कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। वर्ब तो होती है, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नो वर्ब सेंटेंस कैन बी फॉर्म विदाउट वर्ब। सब्जेक्ट हो या ना हो, वर्ब का होना जरूरी है। बट अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 99% होता है, राइट। ओके, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन करता है। एक्शन कौन करेगा? या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, राइट। तो आपने देखा सब्जेक्ट या तो कोई नाउन नेम हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग, या कोई भी प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट। अब आप देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो लगेगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, राइट। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जब चलता है तो उसी तरीके से ही आगे आपको काम आएगा। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। कोई भी सेंटेंस में ये चीज होती है, ये जरूर होती है, इसके बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। इसकी फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको पहचान कैसे होगा कि वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस है? तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने वर्ब की आपकी फोर फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, है ना बेटा। मैंने ये आपको 4 फॉर्म्स पढ़ाई थी। उसमें आपको इसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ओके, प्रेजेंट फॉर्म। इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और इसको हम कहते थे पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, मैंने बोला था आपको इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म मतलब ये हमें सिंपल इंडेफिनिट टेंस में चाहिए, राइट। तो सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे कंफ्यूज हो गए मैम ने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों लगाया है? तो बेटा सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका भी एक रूल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मैंने आपको सिंगुलर पढ़ाते समय बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको उसके साथ वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना पड़ेगा। आई विल टेल यू व्हाइल फॉर्मिंग द सेंटेंस, ओके। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म सिंपल जो जैसा वर्ब है वैसे का वैसा उतार देना आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डजंट मैटर, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अभी आपको ओनली सब्जेक्ट से वर्ब को देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस में ऋषि डैश अ बुक, मैंने यहाँ वर्ब दी है एक रीड, ये आपको लिखी रीड की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिलेगी। तो आपको ऑटोमेटिक इसको सेकंड थर्ड फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए, राइट। तो मैंने बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल सी बात है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये आपको यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट इट, ये आपको मिलेगी, ठीक है। द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अब यू आर कंफ्यूज, सी हियर व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? ऋषि इज द एक्शन, डूअर है, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है वो वन है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी सिंगुलर के तरीके से, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, रीड एज इट इज लिखेंगे, राइट। बट ये वन है ना, एक पर्सन की बात हो तो हम इसमें साथ में क्या ऐड कर देंगे? एस, है ना, रीड्स। इसका मतलब ऋषि किताब पढ़ता है करके बोल रही है, ता है करके ना, वो पढ़ता है मतलब प्रेजेंट, उसको क्वांटिटी में वो वर्क करता है रेगुलरिटी में। सी हियर मैंने एस इसलिए, अगर मैं यहाँ ऋषि ना लिखकर, सी हियर रोहन एंड राधा, हियर यहाँ पे सब्जेक्ट है ऋषि, राधा और रोहन। आपने देखा ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है? दो नाउन, दो पर्सन्स का नाम है, ये प्लूरल है, प्लूरल में है ना बेटा, मैनी है। अब आपको सिंपल सी बात है, मैंने बताया था दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट ये लगता है प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और एस और ये साथ लगाना, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट में एस और ये साथ में लगाएंगे, नहीं तो जैसा लिखा है वैसे के वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। ये हमेशा आपको टेंस की वर्ब से ही पहचान होगी कि वो सेंटेंस है वो किस टेंस में दिया हुआ है। तो वर्ब मैंने पहचान ली यहाँ पे रीड्स है, तो मुझे सीधा सीधा देख के ही पता चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया, करेक्ट है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि सिंगुलर है। सी यहाँ पे मैंने बताया था ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसमें वर्ब मैंने दी है रन, तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रन, सेकेंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन अगेन, राइट। तो आपको यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो मैंने सिंपल लिखा है रन। अब आप देखो मैंने रन का रन ही लिखा है, इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, ठीक है। तो एस और ईएस नहीं जोड़ेंगे, बस इतना सा आपको माइनर सा ध्यान रखना है, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है। ये भी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट सेम की सेम ही है, बस एस इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो सिंगुलर है। यहाँ पे ये प्लूरल है तो हमने एस नहीं जोड़ा है, ठीक है। सेम यहाँ अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, मैंने बोला सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। अब वी है, वी हमें पता है प्लूरल होता है, ठीक है। तो सिंपल है, मैनी के लिए प्लूरल है तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, है ना।
प्लूरल के लिए, प्लूरल शब्द के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो एस नो यस, इसलिए मैंने एस और ये लर्न्स और नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, तो एस नहीं लगाएंगे। बट अगर यहाँ पे ही लिखा होता, अगर वी की जगह ही वन बॉय लगा, तो ये पता है वन सिंगुलर है, तो फिर हम साथ में एस जोड़ देते हैं। गॉट इट? ओके, ही लर्न्स हिज वर्क हो जाता फिर यहाँ पे, है ना, हिज वर्क रेगुलर, वह अपना काम रेगुलरली याद करता है, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन है, ये इट ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है, तो डैश अ पोएम, यू राइट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म राइट ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे शी लिख देती तो राइट्स हो जाता, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ई एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, होती फर्स्ट फॉर्म यही है। तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए मैंने आपको बोला था फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ओके बेटा।